नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। तो आज एक नए चैप्टर का शुभारंभ हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो जो बच्चे कॉपी पेन नहीं पकड़े हैं भाई, कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाना चालू करो मेरे साथ साथ। तो चैप्टर की हेडिंग तो देख ही लिए होगे। तो जी हाँ, चैप्टर का नाम है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। जेई में, नीट में पहला चैप्टर यही पढ़ाया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपने फिजिकल केमिस्ट्री में मोल को पक्का नहीं किया तो आने वाले जो चैप्टर्स हैं, है ना, उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है आपसे, मेरा ये अनुरोध है आपसे कि मोल कॉन्सेप्ट को साथ साथ बढ़िया पक्का कर लो। मस्त एकदम बढ़िया से क्वेश्चंस वगैरह सारे अपने आप बढ़िया से होने लगेंगे धीरे धीरे। बस सब्र रखना, क्योंकि 10वीं से आप 11वीं आए हुए हो, या 12वीं वाले बच्चे या ड्रॉप ईयर वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि भाई एग्जाम आपका इतना भी आसान नहीं है। तो लग के हमको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेहनत करना रिक्वायर्ड है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो बस लगे रहो साथ में। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले एटॉमिक मास से ही चालू करते हैं। मोल वोल तो धीरे से आ जाएगा। अब देखो, एटॉमिक मास से मैं चालू करता हूँ। सीन क्या है, हाँ एक चीज और, एक टर्म होता है मास और एक टर्म होता है वेट, ठीक है। मास और वेट, मास एम और जो वेट होता है वो होता है एम जी। केमिस्ट्री में दोनों बातें बराबर है, ठीक है। ऐसा हम लोग मान के सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री में। दोनों एक ही एज्यूम करेंगे, एक ही एज्यूम करेंगे। मास बोलो चाहे वेट बोलो, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको एटॉमिक मास दिखेगा, कहीं कहीं पर आपको एटॉमिक वेट दिखेगा, इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ एटॉमिक मास से। देखो, एटॉमिक मास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मैं यदि आपसे आपका वेट पूछूं, यदि मैं आपसे आपका वेट पूछूं कि आप कितने किलो के हैं, तो आप क्या बताओगे? मैं 55 किलो, मैं 60 किलो, मैं 80 किलो, ऐसा बोलोगे ना। अब ध्यान से समझना। अब ये जो केजी, एक यूनिट हम लोग डिफाइंड किया है किलोग्राम, वो पता था क्या किसी को कि किलोग्राम इतना ही होना है? नहीं। हम लोग क्या किए, हम लोग एक डिफाइंड किए यूनिट कि एक सिलेंडर लेंगे इतना बड़ा और इसका जो वेट है उसको 1 केजी मानेंगे। अब जो भी चीजें हैं ये इससे 4 गुना भारी होंगी तो उसको मैं 4 किलो बोलूंगा। वो उससे अगर 5 टाइम्स भारी है तो मैं उसको 5 किलो बोलूंगा। वो अगर उससे 100 टाइम्स भारी है तो मैं उसको 100 किलो बोलूंगा। तो देखा जाए तो ये जो किलोग्राम भी है जो आप बता रहे हो, वो आप एक रिलेटिव टर्म बता रहे हो कि आप किलो से 1 केजी से आप कितने गुना भारी हो, ठीक है। जैसे आप 72 अपना वेट बता रहे हैं, मतलब आप 1 केजी से 72 टाइम्स हैवी हो, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, तो जो एटॉमिक मास होता है ना वो भी ऐसा ही है। एटॉमिक मास, कोई एटम, कार्बन, अच्छा उसमें C12 का हम लोग रेफरेंस लिए थे। अभी जो हम लोग एटॉमिक मास जो डिफाइन करने वाले हैं, आप जो अपना वेट बताते हो उसमें रेफरेंस क्या रहता है? किलोग्राम का ना। तो इसमें जो रेफरेंस होता है, इसमें रेफरेंस क्या होता है देखिए। इसमें जो रेफरेंस है ना, ये क्या है पहले मैं बता दूं आपको। इसका जो रेफरेंस है 1/12 मास ऑफ सिंगल कार्बन C12 आइसोटोप। तो जो कार्बन का C12 वाला आइसोटोप आता है ना, उसके मास का 1/12वां भाग वो मैंने रेफरेंस मान लिया। अब क्यों माने, उसका भी कारण था। इसका रेफरेंस मानने से बाकी सारे जो एलिमेंट थे ना, उनका जो मास था वो इंटीजर्स में आ रहा था, तो इसलिए मान लिया। अब देखना ध्यान से यहाँ से कहानी क्या है। तो रेफरेंस क्या हुआ? 1/12 मास ऑफ सिंगल C12 आइसोटोप। अच्छा, तो जैसे यहाँ से मैं एटॉमिक मास लिखूं तो क्या लिखूंगा? मास ऑफ, मास ऑफ सिंगल एटम, जिसका भी मास आपको लिखना हो। और नीचे क्या आ जाएगा? 1/12 मास ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप, यही आएगा। मतलब कार्बन C12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट के कितने गुना भारी होंगे, आ गया रेफरेंस। अच्छा, तो इसको एक फॉर्मूले के जैसे आप ट्रीट कर सकते हो। आप इसको ध्यान रखना, एटॉमिक मास की बात ऐसे ही किए थे। अब ये जो एटॉमिक मास है यही आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है यहाँ पर। अब यहाँ से कुछ कुछ बातें मैं क्या किया, मैं
1/12 मास जो था ना, 1/12 मास जो था किसका, 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप, इसको जुगाड़ से मैं इसको नाप लिया कि ये कितना हो रहा था। इसकी वैल्यू को मैंने 1 AMU एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया? 1 AMU। और आपको जानकर खुशी होगी कि 1 AMU इज इक्वल टू नथिंग बट 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ठीक है, ये इसकी वैल्यू थी। मतलब यदि मैं एटॉमिक वेट लिखूं किसका, जैसे मैंने एल्यूमिनियम का लिखा 27 AMU, मैंने क्या लिखा, एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 AMU। मतलब अब वो 27 AMU का मतलब कार्बन C12 आइसोटोप के 1/12वें भाग से 27 गुना भारी। एग्जाम्पल जैसे समझना, आप समझ जाओगे, बहुत ईजी है। क्या मैंने लिखा, वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ एल्यूमिनियम, आपने क्या लिखा, 27 AMU। AMU बोले तो वो 1 AMU की वैल्यू आपको पता भी है, अगर आपको ग्राम में चाहिए तो आप ऐसा भी कर लो, 27, अगर आपको ग्राम में चाहिए तो आप ऐसा कर लो 27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24, ये आपको ग्राम में आ जाएगा ये। लेकिन ये जो 1.67 इंटू 10⁻24 था, यही AMU था, और ये बता रहे हैं कि कार्बन C12 आइसोटोप से मैं कितना गुना भारी हूँ। ठीक है, तो ये हुआ, ये वैल्यू आपको पता है। अच्छा, अब यहाँ से 2-3 चीजें मैं आपको और बताने वाला हूँ। जैसे मैं एकदम सिंपल सी चीज, एकदम ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाला, मैं सिंपल लिख रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका ऑक्सीजन O2। इसके लिए 3 चीजें डिफाइन करता हूँ मैं। एक लिख दिया मैंने 32, एक लिख दिया मैंने 32 AMU, एक मैं लिख रहा हूँ इसके लिए 32 ग्राम। अब समझना, बस यूनिट से समझ जाना। 32 बिना यूनिट के लिखा है, बिना किसी यूनिट के, तो ये क्या है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। मतलब ये कार्बन C12 आइसोटोप से 32 गुना भारी है, बस 32 गुना 32 बस। अच्छा, AMU लिख दिया, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहा हूँ मैं O2 के। ठीक, अच्छा, अगर मैं ग्राम लिख दिया ना, ग्राम, तो मैं बात कर रहा हूँ इसके मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2। O2 के 1 मोल की बात कर रहा हूँ। अब ये मोल क्या है, मोल आगे आएगा ना, अभी अभी के लिए समझ लो। तो ये रैम मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये जो मास ऑफ मॉलिक्यूल है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल 32 AMU, ये आपको पता है। मोल थोड़ी देर में अभी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो यूनिट से पहचान जाएंगे। बिना यूनिट के लिखा है मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट लिख के दे रहा है, मतलब वो बात कर रहा है एक एटम की। और अगर मोलर मास मतलब ग्राम में अगर वैल्यू दी है 32 ग्राम, तो वो 1 मोल की बात कर रहा है। अच्छा, अब ये था क्या, देखना बहुत सिंपल है, ज्यादा उसमें 3-5 वाली बात नहीं है। जैसे यदि मैं आपको कैलकुलेट करने बोलूं, क्या कैलकुलेट करने बोलूं, हाँ, हाँ, देखो, मोल को डिफाइन करते हैं ना, पहले मोल को डिफाइन करते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं। मोल को डिफाइन करते हैं, मोल क्या होता है, मोल होता क्या है समझना। एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं पता है क्या, एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? हाँ सर, 12 चीजें होती हैं एक दर्जन में, कोई बड़ी बात नहीं है ना, एक दर्जन में 12 चीजें। ठीक है, एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, आपको पता है एक मोल में होते हैं नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपको पता है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बस यही है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और ये जो है ना 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग Na बोले तो एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, अच्छा, ये था। अब यहाँ से मैं जादू दिखाता हूँ। जादू बोले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फाइंड, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, फाइंड 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 मास ऑफ यानी नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, कितना है O2 मॉलिक्यूल? Na नंबर्स, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, इतने सारे ऑक्सीजन है, और उसका मास कितना होगा, ये सवाल है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अच्छा, यदि मैं पूछूं
की मास ऑफ O2, सिंगल O2 का क्या बताओगे? आप बताओगे 32, लेकिन AMU भी बताओगे क्योंकि आप सिंगल O2 की बात कर रहे हो। अच्छा 32 AMU। अब यदि मैं एक O2 का मास 32 AMU है, दो O2 का क्या हो जाएगा? 32 इंटू 2, 3 O2 का क्या हो जाएगा? 32 इंटू 3, लेकिन O2 है कितना? Na, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? मास ऑफ Na नंबर ऑफ O2, ये क्या हो जाएगा? 32 AMU इंटू Na, यही तो होगा। अच्छा अब मेरे को मास तो ग्राम में चाहिए, तो ग्राम में चाहिए तो ठीक है, 32 इंटू AMU की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ अभी तो पढ़े थे 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। अच्छा एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। अब ध्यान से देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू। अच्छा यदि मैं तुमसे एल्यूमिनियम का तो क्या करते तुम यही करते 27 इंटू, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो मास होता है 27 AMU होता है, तो 27 AMU हुआ, तो यहाँ पर आप वही लिखते 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, आप यही लिखते। अब देखो ये वैल्यू क्या आ रही है? कॉमन आ रही है दोनों में क्या किसी का भी कैलकुलेट करोगे कॉमन आएगा। अच्छा तो इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका वैल्यू इसको आप जब भविष्य में मल्टीप्लाई करोगे ना, करके देखना पूरे को इसको, इसकी जो वैल्यू है वो आती है लगभग 1 ग्राम। कितनी आती है? 1 ग्राम के आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ से ये जो 32 है उसके आगे क्या लग जाएगा? 32 ग्राम। ये जो 27 है इसके आगे क्या लग जाएगा? 27 ग्राम। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे बोलूं क्या? मास ऑफ Na नंबर ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। 32 ग्राम। अच्छा Na नंबर क्या होता है? Na नंबर बोले तो एक मोल में Na नंबर होता है ना, अभी तो पढ़े थे 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल में कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो यहाँ से लिखूं क्या? मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 कितना होगा? 32 ग्राम। वही बात है। अब ये जो मोलर मास होता है ना वो कुछ नहीं होता, मास ऑफ 1 मोल। तो याद रखना मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल। एक मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक, तो ये तो आपको पता चल गया। अच्छा अब इसके बाद हम लोग आगे कुछ चीजों को और डिफाइन करते हैं। ये जैसे मोलर मास हुआ ना, अब मोलर मास के बाद मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बता रहा हूँ। अब ये 2-3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मोल वगैरह कैलकुलेट करते हैं जिससे सॉरी, क्या फॉर्मूला है? बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास मतलब बस ग्राम में लिख देना। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स एक और फॉर्मूला है, उसको भी आपको याद रखना है। ये होगा नंबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर ये आपको याद रखना। अभी ये जरूरत पड़ेगा, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है एकदम। खट 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 कैलकुलेट कर लेंगे अभी सारी चीजों को। ठीक। अच्छा तो यदि मैं आपको क्वेश्चन दूं तो एक आध दो आपको मैं क्वेश्चन आपके मुंह में मारता हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल निकालना है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, आप आराम से निकालोगे। कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से। पहला सवाल, पहला है 10 ग्राम H2। ठीक है, हाइड्रोजन का जो वेट है वो कितना दिया है? 2। अब 2 दिया है मतलब 2 ग्राम। मास ऑफ H2, मोलर मास लिखना है ना, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कितना है? 10 ग्राम। गिवन मास 10,
और होता कितना है H2 का 5, तो कितना हो गया 5। अरे यार ये देखना फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना दिया है, मास है 2, ये देख मास है ना 2 है, तो मास अपॉन मोलर मास, तो कितना मास दिया था 10 ग्राम दिया था, तो 10 ऊपर आ गया, और मोलर मास कितना है H2 का 2 है, तो 10/2 5। अच्छा ऐसे अगर मैं पूछूं तुमसे कि 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, इसका मोल क्या हो जाएगा, मास मोलर मास जो है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 16 ग्राम। ठीक, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल एन कैसे निकालोगे, गिवन वेट कितना है 16 ग्राम, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो भी 16 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1। बहुत सिंपल है। ठीक, अब तुम लोग 2-3 चीजें कैलकुलेट करके आओगे, ठीक है, क्या कैलकुलेट करोगे, देखो ये तुम कैलकुलेट करके आना और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताना, ठीक है। तुमको कैलकुलेट करना है 81 ग्राम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का पता ही है तुमको 27 होता है, तुम और कैलकुलेट कर लेना कितना कैलकुलेट करोगे तुम लोग 108 ग्राम पानी, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लेना, तो ये तुम लोग कैलकुलेट करके लाओगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, तो मैं एक सवाल देखो अच्छा वाला सवाल एक कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है फॉर 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, फॉर 180 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड बोले तो CH3 COOH एसिटिक एसिड, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है आपको, पहला पहला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, चलो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, सोल्यूशन देखो इसका, तो मोल मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है। अब ध्यान से देखिए कितना मास गिवन है 180 ग्राम, मोलर मास कितना आता है, चलो कैलकुलेट करते हैं, CH3COH है ना, C2, देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, C+C, 2 कार्बन, एक काम कर ले 2 कार्बन लिख ले, 2 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन कितने 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन है, प्लस कितने हैं, प्लस 2 ऑक्सीजन, प्लस 2 ऑक्सीजन। चल वेट देख, एक कार्बन का कितना होता है 12, एटॉमिक मास 12, तो 2 कार्बन का कितना हो गया 24, ठीक है, ठीक है समझ गया आप 24। एक हाइड्रोजन का होता है मास 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया 4, ठीक है समझ गया। एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 30 का 2 जोड़ो, तो 24 4 28, 28 32 कितना हो भाई 50 आए 60, देख 24 4 28, 28 2 30 30 60, तो 60 आ रहा है वेट। अब मास कितना था 180 दिया हुआ था, मोलर मास कितना आ गया 60 ग्राम, तो कितना आ गया नंबर ऑफ मोल 3 मोल, 3 आए नंबर ऑफ मोल्स, तो ये तो पहला सवाल हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हैं ये पूछ रहा है। अब ध्यान से समझना चीजों को, एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हैं ये पूछ रहा है। आप देखो यार, एसिटिक एसिड, अगर एक एसिटिक एसिड होता, एक एसिटिक एसिड मतलब एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का, तो एक मोल एसिटिक एसिड, एक मोल CH3COH में एसिटिक एसिड कितना होता, एक मोल CH3COH मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एसिटिक एसिड होगा, है ना। एक मोल में इतने सारे नंबर होते हैं ना, तो एक मोल एसिटिक एसिड का मतलब एक मोल एसिटिक एसिड मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, इतना सारा एसिटिक एसिड। लेकिन आपके पास एसिटिक एसिड है कितना, एसिटिक एसिड है आपके पास 3 मोल, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा, 3 मोल में ये हो जाएगा 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, देखो मतलब आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू Na, एवोगाड्रो नंबर ना, बस बहुत सिंपल है। अच्छा आगे क्या पूछ रहा है, आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ये काम करते हैं, इसको सवाल को लिखते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के कितने मोल है, ठीक है। अच्छा बहुत सिंपल है, एक CH3COH में कितने कार्बन है, देखो दो कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम है कि नहीं है, ठीक है। तो एक मोल में कितना हो जाएगा, एक मोल CH3COH में कितना हो जाएगा, दो मोल कार्बन एटम हो जाएगा, दो मोल कार्बन एटम। अच्छा तो एसिटिक एसिड है कितना आपके पास, ये तो 3 मोल है ना, देखो एसिटिक एसिड 3 मोल है आपके पास, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा, 3 मोल में कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल है, 3 मोल CH3COH में हम लोग कुछ नहीं ऐसा कर देंगे, 3 × 2 मोल कार्बन C। समझ में आया कैसे हुआ, देखो एक मॉलिक्यूल में दो कार्बन है, एक मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल, तो 3 मोल में कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 मोल, बहुत सिंपल है, 3 दूनी 6 मोल कार्बन एटम, बहुत सिंपल है। तो कितना आ गया आंसर इसका, क्या है इसका 6 मोल कार्बन एटम, कितने हैं 6 मोल कार्बन एटम, बहुत ही सिंपल है, ठीक, बढ़िया। अब एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, सवाल क्या है, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इसी में। तो ये आपका होमवर्क है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये आपको बताना है, कैसे निकालोगे, देखो 6 मोल कार्बन का एटम निकाले थे ना, तो ऐसे ही करके तुम लोग क्या निकाल लेना, 6 मोल कार्बन एटम था, तुम लोग क्या निकाल लेना, तुम लोग ऑक्सीजन कितना मोल है ये निकाल लेना, ये ऑक्सीजन कितना मोल है ये निकाल लेना, और हाइड्रोजन कितना मोल आ रहा है ये निकाल लेना, और कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल को जोड़ देना, ठीक है। तो इसको ट्राई करना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। अच्छा अब यहाँ से मैं तुमको एक बढ़िया वाला सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना। होमवर्क में सवाल क्या है, होमवर्क क्वेश्चन क्या है, देखो होमवर्क क्वेश्चन है आपका, इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg, कितने इलेक्ट्रॉन का वेट 1 किलो होगा, ये आपका सवाल है, ठीक। गिवन क्या है आपके पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया हुआ है आपका 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन लूं कि उसका जो वेट है वो 1 किलो हो जाए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg, ठीक। तो ये सवाल आप लोग ट्राई करना, है ना। हम लोग अगली क्लास में कुछ और नए सवाल, कुछ और नए धमाकेदार क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे रूबरू होंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, सुरक्षित रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है, राधे राधे।